सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दैट इज अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 2.1 और 2.2 अभी तक कंप्लीट किया है और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 में बेसिकली 6 क्वेश्चंस है ना, जो कि हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको हम लोग को सॉल्व करना है ना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है सब में पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो चलो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते करते समझेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते करते समझेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए सब में पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, सब में पहले हम लोग को क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखना, इक्वेशन को किस फॉर्म में लेके आना है देखो मैं तुमको बताता हूं, है ना। सब में पहले एक्स स्क्वायर का टर्म भी इधर रहने दो और एक्स वाला टर्म भी इधर रहने दो, एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, बराबर। तो ये -20 को उधर लेके जाओ, मतलब सी को हम लोग को क्या करना है, इज इक्वल्स टू के उस साइड में रखना है ना। तो सब में पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है कि सी की वैल्यू इज इक्वल्स टू के उस साइड हो, है ना। जैसे कि -20 है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको उधर रखना है अपने, स्क्वायर वाला टर्म भी इधर और मिडल टर्म भी इधर और लास्ट वाले टर्म को इज इक्वल्स टू के उधर रखना है। इस फॉर्म में सब में पहले इक्वेशन को ला लेना है। अब इस फॉर्म में लाने के बाद क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, मिडल टर्म जो थर्ड टर्म रहेगा, थर्ड टर्म को हम लोग को इसमें ऐड करना है। थर्ड टर्म को हम लोग को दोनों साइड में ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट किधर से भी नहीं करना है, दोनों साइड में ऐड करना है आपको थर्ड टर्म। देखो तो थर्ड टर्म क्या है, फिर थर्ड टर्म कहां से मिलेगा, थर्ड टर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहेगा, क्या रहेगा देखो, b 1/2 इंटू बी, सिंपल याद रखो 1/2 इंटू बी, इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना। b क्या है हम लोग को पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ये हमारा a एक्स स्क्वायर, a के जगह पे कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है। उसी तरह से प्लस bx, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता है ना, प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आगे की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं अपने को। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये b है, b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट है ना, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है ना, वो होता है b। तो हम लोग को 1/2 इंटू बी इसका स्क्वायर करना, ये हमारा थर्ड टर्म रहेगा। तो सबसे पहले थर्ड टर्म को हम लोग फाइंड आउट कर ले। देखो 1/2 इंटू बी, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1 है, x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है ना, कुछ नहीं दिया मतलब क्या रहेगा 1। तो 1/2 इंटू 1 इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे ना। अब देखो 1/2 इंटू 1 क्या होगा, 1/2 होगा। देखो किसी भी चीज को 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही टर्म आएगा, है ना। तो 1/2 इंटू 1 क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। अब 1/2 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो हमारा जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म हम लोग को मिल चुका है, क्या है 1/4। अब क्या करना है, अब सिंपल इस 1/4 को दोनों साइड में ऐड कर देना आपको, है ना, किसके, इस इक्वेशन के। देखो तो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1x है ना प्लस 1/4 है ना, इज इक्वल टू इधर 20 है, 20 प्लस 1/4, ठीक है। ये हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग को ये जो वैल्यू मिला है ये किसी फॉर्मूला का एक्सपांशन है। अभी अपने पास दो ऑप्शन है, दो फॉर्मूला आपको पता है। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, और a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो टर्म है, ये वाली जो वैल्यू है, ये क्या है, ये एक्सपांशन है किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। यहाँ पे a क्या है, a इज x है ना, यहाँ पे a क्या है, a हमारा x है। फिर b क्या है, b इज नथिंग बट दिस टर्म है ना, जिसका स्क्वायर लिया ना आपने, ये 1/2 का स्क्वायर है। 1/4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/4 को हम लोग 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। x अपने को, a की वैल्यू अपने को x मिली है, यहाँ पे देख लो a की वैल्यू हम लोग को x मिली है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस, ये मिडल टर्म बाद में लिखेंगे, लास्ट वाला टर्म यहाँ पे देखो, एक्सपांशन में क्या चाहिए मुझे, a स्क्वायर चाहिए प्लस 2ab, लास्ट में क्या चाहिए, b स्क्वायर चाहिए। तो लास्ट में जो टर्म आया है 1/4, 1/4 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे देख लो 1/2 का स्क्वायर है ना,
तो 1/4 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 के प्लेस पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 का स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर मिला, b स्क्वायर मिला, प्लस बीच में क्या चाहिए मुझे, 2ab चाहिए। तो लिखो यहाँ पे 2, a क्या है, x है तो x, b क्या है, b 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 लिख दो, बराबर। इज इक्वल्स टू, ये आगे का एज इट इज लिखो, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको देखो मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 × 20, है ना, 4 × 20, 1 × 1 प्लस 1 × 1, डिवीजन में क्या आएगा 1 × 4, 4 × 1, है ना, सबको ब्रैकेट में लिख दो ऐसे। इधर का अलग से कैलकुलेशन करते रहना है हम लोग को। देखो अब ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, बराबर। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2 कहां से आया, ये 1/2 किधर से लिया, होगा क्या, सिंपल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, है ना, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बचा क्या, वही बचा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या, 1/4, है ना। कुछ चेंजेस किए क्या, नहीं। मतलब ये जो टर्म अपने को मिलेगा, जब भी हम लोग थर्ड टर्म ऐड करेंगे तो इधर हम लोग को जो भी मिलेगा वो क्या रहेगा, वो a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन रहने वाला है हमेशा हमेशा, ठीक है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, अब इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। उसी तरह से इस एक्सपांशन के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे a क्या है, a x है ना, पहला वाला टर्म a स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर आया तो a क्या है, x है, और b क्या है, लास्ट में क्या होता है b स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है 1/2, तो b की वैल्यू क्या है 1/2 है ना, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/2 है, तो ये किसका एक्सपांशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a के जगह पे x, b के जगह पे 1/2, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। ये पूरे एक्सपांशन के प्लेस पे मैं x प्लस 1/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो ये इसका ही तो एक्सपांशन है, तो इसके प्लेस पे मैं ये लिख दूंगा, है ना। अब इधर का वैल्यू तो सेम चलेगा, देखो 20 × 4, 20 × 4 क्या होगा 80 प्लस 1 × 1 1, 4 1 जा 4, तो ये यहाँ पे देखो इज इक्वल टू, ये क्या होगा 80 प्लस 1 क्या हो गया, ये 81/4 आ गया, है ना। इधर का हम लोगों ने सॉल्व किया, अपना अपना नॉर्मली सॉल्व किया इसको, तो 81/4 आया, और इधर क्या बचा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर आ गया। अब इस टर्म को देखो आगे लेके सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x प्लस 1/2 है ना स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, और यहाँ पे भी देखो स्क्वायर रूट लेना है मुझे किसका, 9² स्क्वायर, है ना। अब होगा क्या, स्क्वायर और रूट कैंसल, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसल, तो बचेगा क्या, x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, अब देखो 9/2 रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन रहेंगे अपने पास, प्लस या माइनस, है ना, प्लस या माइनस 9/2, क्यों, क्योंकि -9 का भी स्क्वायर 81 होता है और +9 का भी स्क्वायर 81 होता है, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और +2 का भी स्क्वायर 4 होता है, इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, प्लस या माइनस, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है अपने को, ये प्लस 1/2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस 9/2, और ये प्लस 1/2 इधर गया तो -1/2, तो अब अपने पास x के दो वैल्यूज मिलेंगे, कौन से देखो, अगर x इज इक्वल टू, अगर ये प्लस 9/2 है तो क्या हो जाएगा, प्लस 9/2 माइनस 1/2, क्या होगा, दोनों का बेस सेम है, देखो ऊपर क्या होगा 9 - 1/2, बेस कॉमन ले लिया, 9 - 1 क्या होगा 8/2 क्या आएगा 4, है ना। तो ये पहला वैल्यू मिला अपने को x का। अब दूसरा वैल्यू निकालते हैं, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, सो अभी सेकंड वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड वैल्यू के लिए क्या कंसीडर करेंगे, पहले के लिए क्या कंसीडर किया, प्लस 9/2 कंसीडर किया, अभी सेकंड वैल्यू के लिए क्या कंसीडर करेंगे, -9/2, है ना, -1/2, बेस कॉमन है तो क्या होगा, -9 - 1/2, -9 - 1 क्या होता है, -10, सो -10/2, तो -10/2 क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, है ना। तो x के अपने को दो वैल्यूज मिल चुके हैं, एक है 4 और दूसरा -5, ये है हमारा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आया, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग को सिमिलरली सॉल्व करना है, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम स्टेप्स रहेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है। अभी सिमिलरली सॉल्व करना है। सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में फर्स्ट हम लोग थर्ड टर्म है ना निकालेंगे, उससे पहले हम लोग इसको फॉर्म में ला लेंगे। क्या किस फॉर्म में चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कॉन्स्टेंट टर्म उधर चाहिए इज इक्वल टू के, ये -5 है इधर चला गया तो +5, इस फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन चाहिए है ना। कॉन्स्टेंट टर्म को इज इक्वल टू के उधर लेके जाना है। अब क्या करना है, अब थर्ड टर्म चाहिए अपने को। थर्ड टर्म के लिए क्या है फॉर्मूला अपने पास, थर्ड टर्म के लिए 1/2 इंटू बी होल स्क्वायर है ना। बी मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। देखो 1/2 इंटू 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल है ना, तो बचा क्या 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो थर्ड टर्म क्या मिल गया अपने को, 1 मिल गया। देखो प्रॉब्लम एकदम इजी हो गया, थर्ड टर्म अपने को 1 मिल गया। 1 दोनों साइड ऐड करना है अपने को। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये 5 प्लस 1। अब देखो ये 1 ए हम लोग ने क्या बोला था कि ये वाला जो मिलेगा इधर, जो भी अपने को टर्म मिलेगा वो क्या रहेगा, इट इज एक्सपांशन। ये एक्सपांशन रहेगा किसका, a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अभी बी स्क्वायर के जगह पे यहाँ पे क्या आया है, 1 आया है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने अभी निकाला 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। एक पहले वाला स्टेप देख लेने का, यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर है, तो 1 के प्लेस पे मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ है ना, यहाँ पे नहीं इस साइड में। तो देखो 1 के प्लेस पे मैं यहाँ पे 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे देखो ये किसका एक्सपांशन है, ये एक्सपांशन है a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो सिर्फ ये दो टर्म्स को देखने का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। पहला टर्म क्या है, ये a स्क्वायर है, मतलब a क्या है, a इज x बराबर। उसके बाद लास्ट वाला टर्म क्या है, b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर की जगह पे क्या आया है 1 स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1। ये किसका एक्सपांशन है, a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे। a के जगह पे क्या है x प्लस b के जगह पे क्या है 1, इनका होल स्क्वायर। ये x प्लस 1 होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख देंगे इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1 क्या हो गया हमारा 6 हो गया। देखो प्रॉब्लम ही खत्म। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा। ये क्या आएगा, प्लस और माइनस है ना, क्योंकि दो ऑप्शन रहेंगे हमारे पास। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 6 प्लस और माइनस। अब दो ऑप्शन है, एक बार प्लस एक बार माइनस ले लो। सो देखो x प्लस 1, ये प्लस 1 को उधर लेके जाते सब में पहले, फिर करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस रूट 6, ये प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1। अब दो ऑप्शन है, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले अगर मैंने प्लस लिया तो प्लस रूट 6 माइनस 1, ये वाला एक हमारा रूट मिल जाएगा। दूसरा क्या मिल जाएगा अपने को, माइनस रूट 6 माइनस 1। तो ये दो आंसर्स हम लोग को x के मिल जाएंगे है ना, और यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया है हम लोग को। देखो सिमिलरली इस भी क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या दिया हम लोग को, m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3। m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू -3। m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन हम लोग को दिया है। अभी ये ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब हम लोग को जिस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए उस फॉर्म में ऑलरेडी ये है, मतलब कांस्टेंट टर्म इज इक्वल्स टू के उधर है, बाकी दो टर्म्स इधर है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, सिंपल डायरेक्टली थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, x के जगह पे यहाँ पे m है,
m का कोएफिशिएंट क्या है -b है ना, -b बोल रहा हूँ, -5 है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, फॉर्मूला हमारा b² ऐसे है ना। तो b के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे b क्या है हमारा -5 है ना। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहाँ पे m के साथ जो m का कोएफिशिएंट होता है वो b होता है, -5 है तो -5 इसका होल स्क्वायर, देखो क्या हो जाएगा, -5 × 1 क्या आ जाएगा, -5/2, -5/2 का स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, तो 25/4 आ जाएगा। अभी 25/4 हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड में ऐड करना है। और यहाँ पे ध्यान दो, -5/2 जो ये आया है यही टर्म आएगा अपना वहां पे है ना, लास्ट इक्वेशन में देखो 25/4। अब दोनों जगह पे अपने को 25/4 ऐड करना है, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 25/4 ऐड कर देंगे और इधर भी देखो -3 प्लस 25/4 इधर भी ऐड कर देंगे, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 रहेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हम लोग है ना। सो देखो अब ये वाला जो टर्म अपने को मिला है ये क्या रहेगा, इट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ a² + 2ab + b² या फिर a + b होल स्क्वायर या फिर a - b होल स्क्वायर। यहाँ पे पहला जो हमारा टर्म है उसके बाद क्या है, माइनस में है टर्म दूसरा वाला, मतलब क्या रहेगा, ये a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन रहेगा है ना। देखो देख के समझ में आता है ना अपने को, a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a² - 2ab + b² है ना। तो दूसरा वाला टर्म माइनस होता है, अगर a + b होल स्क्वायर रहेगा तो सब टर्म्स पॉजिटिव होते हैं ना, a² + 2ab + b² होता है, मतलब सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं a + b होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में। और a - b होल स्क्वायर के एक्सपेंशन में सेकंड वाला टर्म नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे भी देखो इस एक्सपेंशन में आपको सेकंड वाला टर्म नेगेटिव दिख रहा है, बराबर। तो अब ये किसका एक्सपेंशन रहेगा, फिर ये एक्सपेंशन रहेगा a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन रहेगा। तो a तो हम लोग को मिल गया, a के जगह पे m है, b के जगह पे क्या है, फिर ये b के जगह पे अपने को देखना है लास्ट वाला टर्म 25/4 किसका रूट है, 25/4 मतलब इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं देखो -5m प्लस 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है और 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है, तो 5/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसका है ना। तो b के प्लेस पे क्या आ गया अपना 5/2 आ गया है ना, a² और लास्ट में क्या रहेगा b², बीच में -2ab रहने दो, +2ab रहने दो, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने को a चाहिए और b चाहिए, तो यही दो टर्म्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे 5/2 चाहिए अपने को, 5/2 का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 × 3 देखो -3 × 4 प्लस 1 × 25 और डिवीजन में क्या आएगा 4 × 1 = 4। इसको सॉल्व कर लेते देखो, तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा फिर हमारा m, a के प्लेस पे क्या है m माइनस b के प्लेस पे क्या है 5/2, m - 5/2 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये देखो 3 × 4 = 12 कैसा आएगा -12 प्लस 25 × 1 = 25 अपॉन 4 × 1 = 4। अब यहाँ पे देखो a - b होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन थोड़ा सा, m - 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -12 प्लस 25 कितना बचेगा +13/4। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं m - 5/2 होल स्क्वायर, इसका रूट लेना है अपने को स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 13/4, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है 13/4, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो इधर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा वैल्यू 5/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 का रूट अपने को पता है, 4 का रूट 2 होता है, तो इधर नीचे तो 2 मिल जाएगा अपने को, लेकिन 13 का रूट क्या होता है पता है क्या, 13 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो है ना, तो इसको क्या लिखेंगे अपन √13 ही लिखेंगे, लेकिन ये प्लस या माइनस रहेगा है ना, ये प्लस या माइनस रहेगा, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर है अपने को मिल गया 2 है ना। तो अब ये -5/2 को उधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस √13/2, ये माइनस इधर गया तो +5/2 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस और माइनस √13 + 5/2 है ना, बेस कॉमन ले लिया है ना।
बेस मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो अब m के दो वैल्यूज मिलेंगे मुझे, है ना। m का पहला वाला वैल्यू क्या मिलेगा, एक पहला प्लस वाला वैल्यू, इसको प्लस ले लिया हम लोगों ने, तो क्या होगा √13 + 5/2, है ना। और अगर माइनस लिया तो क्या होगा -√13 + 5/2। ये दो वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते क्या दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 9y² - 12y। क्वेश्चन नंबर 4 9y² - 12y, है ना। और क्या दिया अपने को 9y² - 12y + 2 = 0, +2 = 0। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या चेंज देखने मिल रहा है। पहले जो हमारे 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्वेश्चंस में जो हमारा x² और m² वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में चेंजेस है। क्या चेंजेस है, यहाँ पे y के साथ y² का जो टर्म है हमारा, उसके साथ इधर 9 है, इधर 2 है, इधर 5 है। अब ये बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसमें हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना होता है। देखो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, y² के साथ कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे, ना। मतलब y² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तभी तो एक्सपेंशन उस फॉर्म में आएगा ना, a² + 2ab + b² के फॉर्म में, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 9 मुझे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, थ्रू आउट इक्वेशन 9 से डिवाइड करेंगे, सिंपल, है ना। तो यहाँ पे देखो हर एक टर्म को 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 9y² / 9 - 12y/9 + 2/9 = 0, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ये 9 और ये 9 कैंसल, 9 और 12 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 4 × 12 और 3 3 × 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा देखो, y² - 4y/3 प्लस ये 2/9 एज इट इज रहेगा, = 0। अब मुझे इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए, कांस्टेंट टर्म = के उस साइड चाहिए। तो देखो क्या हो जाएगा, y² - 4y/3, ये प्लस 2/9 को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा -2/9, है ना। अब मुझे क्या करना है, थर्ड टर्म ऐड करना है। तो थर्ड टर्म देखो, थर्ड टर्म के लिए अपने पास क्या है फॉर्मूला, 1/2 × b का होल स्क्वायर। b क्या होता है, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, है ना। मिडल टर्म के साथ क्या है, -4/3 है, सो -4/3 का स्क्वायर ले लेंगे। देखो 1/2 × -4/3, अब ये -4/3 इसका होल स्क्वायर, लेकिन यहीं पे देखो, यहीं पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे, ये 2 है, ये 4 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, 1 × -2 -2/3 आएगा, है ना। -2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे -2 आ गया, -2 × 1 क्या होगा, -2, और 3 1 = 3 आएगा, -2/3 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4/3 का स्क्वायर 9। तो आंसर क्या आएगा अपना 4/9, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 आ गया हमारा थर्ड टर्म। अब 4/9 दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो y² - 4/3y प्लस क्या है हमारा मिडिल टर्म, थर्ड टर्म क्या है हमारा 4/9 = इधर भी क्या होगा, -2/9 प्लस 4/9, है ना, प्लस 4/9। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखो यहाँ पे पहले टर्म के बाद क्या आया है, माइनस आया है, मतलब किसका एक्सपेंशन है, ये a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, a² - 2ab + b², है ना। तो ये जो पहला टर्म है हमारा, ये क्या रहेगा, a के प्लेस पे क्या आया है, y आया है, b के प्लेस पे 4/9 आया है। 4/9 किसका स्क्वायर है, देखो इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, y² - 4/3y प्लस 4/9 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये b मिला अपने को। अब देखो दोनों का बेस सेम है, तो क्या करेंगे, -2 + 4/9 लिख देंगे। क्लियर है। अब ये देखो किसके फॉर्म में आ गया, a² - 2ab + b²। b क्या है हमारा 2/3, है ना। a है y और b क्या है 2/3। किसका एक्सपेंशन है ये, यहाँ पे माइनस आया मतलब a - b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है ना।
a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे, देखो a क्या है हमारा, a विल बी y, और b क्या है हमारा यहाँ पे, b क्या है हमारा 2/3 है ना। और एक्सपेंशन किसका है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर का है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, a मतलब क्या y माइनस b क्या है यहाँ पे 2/3। सो y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा देखो -2 + 4 क्या होगा, -2 + 4 +2 +2/9 है ना। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है, a है y और b क्या है 2/3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। तो देखो y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी क्या हो जाएगा √2/9, स्क्वायर और रूट कैंसल। तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, अब इसका रूट कैसा रहेगा, प्लस और माइनस रहेगा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस दो ऑप्शन मिलेंगे अपने को, 2/9, 9 का रूट अपने को पता है, 9 का रूट क्या होता है 3 होता है, उसको अपन बाहर निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अभी देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस √2 और √9 क्या होगा 3, ये -2/3 इधर आ गया तो क्या होगा +2/3। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस है ना, क्या होगा √2 है ना, ये क्या है +2, बेस कॉमन ले लेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर 3 है दोनों का, 3 कॉमन ले लो तो क्या होगा 3, प्लस और माइनस दो ऑप्शन है तो क्या होंगे, दो वैल्यू अपने को मिल जाएंगे y के। एक तो y क्या मिलेगा अपने को +√2 +2/3, या फिर y क्या मिलेगा अपने को -√2 +2/3। ये दो आंसर्स हम लोग को यहाँ पे y के मिल जाएंगे है ना। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है हम लोग को, सिमिलर स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में हम लोग को सेम चीज करना है। यहाँ पे भी देखो हम लोग को y² के साथ 2 दिया है, तो सबसे पहले 2 से हम लोग इक्वेशन को डिवाइड करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे है ना। देखो स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे, 2y² + 9y, 2y² + 9y + 10 इज इक्वल टू 0, +10 इज इक्वल टू 0। अभी देखो क्या करेंगे, सब में पहले y² के साथ हम लोग को 2 नहीं चाहिए, तो थ्रू आउट इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है हम लोग को। सब में फर्स्ट देखो 2y² / 2 + 9y/2 + 10/2 इज इक्वल टू 0। ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, y² प्लस ये यहाँ पे क्या बच गया हमारा 9/2 है ना, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, y प्लस 10/2 क्या होता है 5, 2 5 = 10 इज इक्वल टू 0। हम लोग को किस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू क्या उस साइड चाहिए है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को उधर भेज देंगे। देखो y² + 9/2y इज इक्वल टू, ये +5 इधर आ गया तो -5। अभी इक्वेशन हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुका है। थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर थर्ड टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। थर्ड टर्म का क्या है फॉर्मूला हमारा, 1/2 × b, इसका होल स्क्वायर। b मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ y, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 9/2 है यहाँ पे, प्लस 9/2 है, उसको एज इट इज लिख दो, 1/2 × 9/2 है ना, इसका होल स्क्वायर। देखो 9/2, देखो 1 × 9 क्या होगा, 9, 2 2 = 4, तो 9/4 का होल स्क्वायर। 9/4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 है ना। तो 81/16 ये टर्म हम लोग को मिला है। इसको ऐड कर दो दोनों साइड्स में, देखो क्या हो जाएगा, y² + 9/2y प्लस क्या है हमारा 81/16 इज इक्वल टू -5 + 81/16। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 81/16, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब किसका एक्सपेंशन है, ये a + b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, ये a² y² मतलब a² है, प्लस है ना 9/2 है ना, 9/2y है ना, प्लस अब ये यहाँ पे b² आना चाहिए, b² मतलब 9, ये किसका स्क्वायर है, देखो यहीं पे है हमारे पास, देखो
81/16 किसका स्क्वायर है? 9/4 का है ना। तो 81/16 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 9/4 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 16 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 81 आएगा अपॉन 16 1 जा 16 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये b स्क्वायर, पहला टर्म और लास्ट टर्म पे ही ध्यान दो, ये किसका एक्सपेंशन है? इधर भी प्लस आया मतलब a प्लस b का, इधर माइनस आता है तो a माइनस b का, है ना। तो यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है? a के प्लेस पे y है, और b के प्लेस पे क्या है? b के प्लेस पे 9/4 है ना। तो इस टर्म के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? a प्लस b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो वही करना है आपने, देखो a के प्लेस पे क्या है हमारा? y, तो y प्लस b के प्लेस पे क्या है? 9/4, y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस टर्म के प्लेस पे। और इधर क्या आ जाएगा? देखो 16 5 क्या होगा? 80 माइनस 80 प्लस 81 अपॉन 16। सो अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 80 प्लस 81 क्या रहेगा? देखो माइनस 80 प्लस 81 क्या होगा? 1/16 आ जाएगा ये, है ना। अब क्या करेंगे? अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना है, सेम स्टेप से, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज करते रहना है ना। सो 9/4 इसका स्क्वायर, यहाँ पे देखो, है ना। इधर भी हम लोग क्या करेंगे? 1/16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखो क्या होगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, बचेगा क्या? y प्लस 9/4, है ना, इज इक्वल टू 1 का रूट क्या होगा? 1 और 16 का 4, है ना। तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? ये प्लस 9/4 को उधर भेज दो, है ना। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दो ऑप्शन रहेंगे, है ना। सो y इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस और माइनस 1/4, और ये प्लस 9/4 इधर चला गया तो माइनस 9/4 आ जाएगा, है ना। अभी 4 बेस कॉमन है तो क्या होगा? प्लस और माइनस 1 माइनस 9, है ना, प्लस और माइनस 1 माइनस 9 अपॉन ये 4 बेस कॉमन हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अपने पास दो ऑप्शन है, अगर हम लोगों ने क्या किया? इसको प्लस 1 माइनस 9 अपॉन 4 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 9 क्या आएगा? माइनस 8/4, मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आएगा? -2 आएगा, है ना, आंसर -2 आएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू, इसको प्लस 1 के जगह पे हम लोग अगर -1 लेते हैं तो क्या होगा? -1 माइनस 9 अपॉन 4, है ना। -1 माइनस 9 क्या होगा? -10/4, -10/4 मतलब 2 से सिंप्लीफाई करो इसको, देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो -5/2 आ जाएगा, है ना। सो ये -5/2 या फिर -2, ये दो रिक्वायर्ड आंसर हम लोग को इसके मिल जाएगा। और इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। सेम है, सिमिलरली हम लोग को इसको भी सॉल्व करना है। 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7, देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है हम लोग को? 5x² इज इक्वल टू 4x प्लस 7, है ना। 4x प्लस 7 ये इक्वेशन हम लोग को दिया है। देखो क्या करेंगे, सब में पहले इसको हम लोग यहाँ पे इसके साथ 5 हम लोग को नहीं चाहिए, तो थ्रू आउट इक्वेशन क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। 5x² अपॉन 5 इज इक्वल टू 4x अपॉन 5 प्लस 7 अपॉन 5, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। देखो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा x², 4/5 एज इट इज रहेगा। लेकिन ये 4/5x हम लोग को इधर नहीं चाहिए, इसको इधर ले लो, ये इधर है, इधर आ गया तो क्या होगा? -4/5x होगा, इज इक्वल टू ये 7/5 एज इट इज इधर, है ना। हम लोग को x वाला टर्म भी इस साइड चाहिए, है ना। हम लोग को सिर्फ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के उस साइड चाहिए, है ना। तो ये दोनों टर्म को इधर ले लिया, 4/5x को इधर लिया तो -4/5x हो गया, और ये 7/5 एज इट इज हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ चुका है। अब क्या करेंगे? थर्ड टर्म को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड टर्म का क्या है फॉर्मूला अपना? 1/2 इंटू बी होल स्क्वायर, है ना। b क्या है? b मतलब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट। मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? -4/5 है, -4/5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? इंटू -4/5 इसका होल स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो अगेन सिंप्लीफाई होगा। क्या सिंप्लीफाई होगा? ये 2 1 जा 2, 2 2 जा
4, इधर -2 आएगा, तो क्या बचेगा 1/1 इंटू -2/5 है ना, इसका होल स्क्वायर है ना। तो क्या होगा 1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 5 5, इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 5 का स्क्वायर 25 है ना। सो 4/25 ये हम लोग को मिलेगा वैल्यू 4/25। अभी 4/25 दोनों साइड में ऐड करना है। देखो x² माइनस 4/5x प्लस क्या है 4/25, इधर भी देखो क्या आ जाएगा 7/5 प्लस 4/25। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सिंपल यहां पे देखो ये क्या होगा, ये एक्सपांशन होना चाहिए किसका, a+b होल स्क्वायर का या फिर a-b होल स्क्वायर का। यहाँ पे पहला टर्म हमारा क्या है, सेकंड जो टर्म है वो माइनस में, मतलब क्या है a-b होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है x² है ना, और b की जो वैल्यू ये किसका स्क्वायर है 4/25 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 4/25 को 2/5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो है ना, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से बेटर ये 25 है, इसको 25 5 को 25 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर लो है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय इधर भी 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या ये 25 हो जाएगा है ना। तो बेस कॉमन हो जाएगा, ऊपर एडिशन हम लोग कर सकते हैं है ना। तो सिमिलरली देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो x क्या है a है, ये पहला वाला वैल्यू क्या है a इज इक्वल टू क्या है x है, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की जगह पे क्या आया है 2/5 है ना। तो ये किसका एक्सपेंशन है a-b होल स्क्वायर का है ना। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a के प्लेस पे x है माइनस b के प्लेस पे क्या है 2/5, तो a-b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है ये, इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे क्या है 7 5 क्या होगा 35 और नीचे 5 5 25 और ये प्लस 4/25 एज इट इज, ये प्लस हमारा 4/25 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखो दोनों जगह पे बेस कॉमन है तो कॉमन ले लो बेस, देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 35 प्लस 4 अपॉन 25, 35 प्लस 4 क्या हो जाएगा 39 अपॉन 25। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप हमारा स्क्वायर रूट लेना है दोनों साइड में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, x माइनस 2/5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 39/25 इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और रूट कैंसल, तो इधर क्या बचेगा x माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 39 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा है ना, 25 का रूट क्या है 5 है, तो यहाँ पे नीचे हम लोग 5 लिख देंगे, प्लस और माइनस रूट 39/5 है ना। अब ये प्लस और माइनस रूट 39/5 आ गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे -2/5 है, इसको उधर लेके जाओ, देखो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 5 है ना, ये -2/5 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 2/5, ये प्लस 2/5 हो जाएगा। अभी देखो अभी क्या होगा, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, बेस सेम है, तो बेस को हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग है ना, यहाँ पे देखो बेस को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बेस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस और माइनस अंडर रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5। अब इसके दो वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे, देखो x के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर प्लस लिया हम लोगों ने तो क्या होगा प्लस अंडर रूट 39 है ना प्लस 2 अपॉन 5 है ना, और अगर माइनस लिया तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 39 प्लस 2 अपॉन 5 है ना। तो इस तरह से अपने को इसके दो वैल्यूज मिल जाएंगे ना, एक प्लस में मिलेगा और दूसरा माइनस में मिलेगा, ये दो रूट यहाँ पे हम लोग को इसके मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.3 यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं।
वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।